अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचू गल्ला में आपका स्वागत करता हूं। इस समय ईरान में गृह युद्ध चल रहा है और ईरान में गृह युद्ध चलाने वाले कौन? अमेरिका और इजराइल। क्योंकि अमेरिका इजराइल नहीं चाहते कि ईरान में आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब का जो इस्लामिक कंट्री बनाया गया है वो रहे। क्योंकि 1979, ध्यान दीजिएगा, 1979 से पहले वहां पर कौन सी डायनेस्टी थी? पहलवी डायनेस्टी। अब पहलवी डायनेस्टी अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करती थी। अमेरिका और इजराइल जो कहता था वही पहलवी डायनेस्टी करती थी और ईरान में पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर लागू था। यानी छोटे छोटे कपड़े पहनना, पब में डांस करना, लड़कियां खुलेआम घूमना, अय्याशी करना, शराब, ये सब खुलेआम थे। लेकिन 1979 में आते हैं आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी साहब और वो लोगों से अपील करते हैं, तेहरान के लोगों से, मशहद के लोगों से, कि आप लोग रास्ता भटक गए हो, आप लोग इस्लामिक कल्चर में आओ और ईरान को इस्लामिक कंट्री बनाओ। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ईरान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ये बड़ी दूर की सोचते थे और अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे कि पहलवी डायनेस्टी ईरान में खत्म हो। क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि पहलवी डायनेस्टी कायम रहे ताकि मैं तेल निकालता रहूं। ईरान में तेल का भंडार है। ईरान में इतना तेल है कि अगर उसको निकाला जाए और इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जाए तो आप अरबों खरबों डॉलर कमा सकते हो। तो यहाँ पे सारी गणित यही खेली जाती है। पहले उस देश को महंगाई के में डाला जाता है, फिर कर्जा दिया जाता है, फिर वहां पर गृह युद्ध कराया जाता है और उसके बाद तख्ता पलट किया जाता है। नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, यहां तक कि जापान तक में तख्ता पलट हुआ है। क्योंकि ये बाकायदा सोची समझी ये रणनीति के तहत किया जाता है और ये तमाम कौन करता है? अमेरिका और इजराइल। अमेरिका ये चाहता है कि मेरी एक छत्र साम्राज्य मैं डोमिनेट करूं दुनिया पर। एक तरीके से एक छत्र साम्राज्य अमेरिका स्थापित करना चाहता है और इजराइल, और वैसे भी अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के, समझ जाइए, सगे संबंधी है। क्यों? क्योंकि देखिए, इजराइल यहूदी मुल्क है और वहां पर यहूदी लोग हैं, जुडाइज्म, यानी कि वहां पर यहूदी धर्म अगर कोई दुनिया में एक लौता देश है तो वो है इजराइल। और अमेरिका में लगभग 70 लाख या 80 लाख यहूदी काम करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अमेरिका यहूदी का सपोर्ट करेगा और इजराइल, इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ये दोनों मिलकर लोगों को गिराना, लोगों को भड़काना, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना, ये अमेरिका और इजराइल की पुरानी एक तरीके से आदत रही है। अब सुनिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ईरान की। ईरान में पहलवी डायनेस्टी जो अमेरिका और इजराइल कहता था वही पहलवी डायनेस्टी करती थी और पहलवी डायनेस्टी उन्हीं के इशारे पर चलती थी। खुलेआम वहां पर अमेरिका निवेश करता था, इजराइल निवेश करता था। यहां तक कि इजराइल की एम्बेसी जो है ईरान में थी, जबकि इजराइल की एम्बेसी बहुत कम जगह है और ईरान की एम्बेसी इजराइल में थी और इजराइल की एम्बेसी ईरान में थी। अमेरिका भी खुलेआम वहां से व्यापार करता था, तेल निकलवाता था और मनचाहे रेट में इंटरनेशनल लेवल पर बेचता था। क्योंकि दुनिया में अगर किसी चीज, अगर पैसे का मोल किया जाता है तो या तो गोल्ड से किया जाता है या तो तेल से। ये दोनों को मानक माना गया है और इसी के हिसाब से व्यापार किया जाता है। तो ईरान के पास तो तेल का जखीरा है और ये नहीं चाहती कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान में आयतुल्ला खुमैनी या खामनेई साहब की हुकूमत रहे। और खामनेई इस समय सुप्रीम लीडर है। इससे पहले आयतुल्ला खुमैनी रुहुल्लाह साहब जो है सुप्रीम लीडर थे और उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने आयतुल्ला खामनेई साहब। और खामनेई जो है वो हरगिज नहीं चाहते कि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर लागू हो। वो इस्लामिक कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं और इस्लामिक कंट्री वहां पर स्थापित है। लेकिन अब धीरे धीरे हालात पैदा कर रहा है। देखिए, ये 15-20 साल का फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है अमेरिका और इजराइल द्वारा कि कैसे उस देश को पहले महंगाई में झोंको, उसके बाद जो है बेरोजगारी में झोंको, उसके बाद जो है उस पर तरह तरह के कर्ज ला दो और उसके बाद फिर वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करो, ताकि जब गृह युद्ध होगा तो जनता भड़केगी, सत्ता परिवर्तन होना लाजमी है। और पहलवी डायनेस्टी के कुछ लोग अभी भी वहां पर ईरान में रह रहे हैं चोरी छिपे और वो चाहते हैं कि मेरी हुकूमत एक बार फिर आ जाए। और अमेरिका भी ये चाहता है, इजराइल भी ये चाहता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका और इजराइल ये हमेशा अपना फायदा सोचते हैं।
और फायदा सोचकर ही वो जो है उस पर कदम उठाते हैं, उस पर काम करते हैं। एक तरीके से वो उनके लिए प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं, देखते हैं कि हाँ अगर मैं इसका साथ देता हूं तो मेरा कितना फायदा होगा। और अमेरिका का बेशक फायदा है, इजराइल का भी फायदा है, निवेश करेगा, तेल उसको मिल जाएगा, तो इन सब का फायदा उसको पहलवी डायनेस्टी से मिलेगा जो मिलता आ रहा था 1979 से पहले। लेकिन 1979 में जब आयतुल्लाह रोहिल्ला खुमैनी आते हैं तो वो मशहद के लोगों से, तेहरान के लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग ये वेस्टर्न कल्चर खत्म करिए और ईरान में इस्लामिक कंट्री स्थापित करिए। और उसके बाद इनको नजरबंद किया जाता है आयतुल्लाह रोहिल्ला खुमैनी साहब को, और उसके बाद इनको दूसरे देश भेज दिया जाता है। लेकिन वहां से ये कैसेट बना बना के अपनी अपनी आवाज को टेप करके भेजते थे और ईरान के लोग सुनते थे, ईरान के लोग भड़क गए और वहां पर एक रेवोल्यूशन हुआ। और रेवोल्यूशन के बाद वहां पर इस्लामिक कंट्री स्थापित हो गई। लेकिन अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दिया, FBI तक लगा दिया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CIA लगा दिया, सेंट्रल एजेंसी अमेरिका की पूरी लग गई, सड़क पर उतर गई। लेकिन उसके बावजूद ईरान को इस्लामिक कंट्री बनाने से नहीं रोक पाए, ना अमेरिका ना इजराइल। उसके बाद अमेरिका का देखिए रुख, देखिए उसके बाद ये रुख करता है इराक, और इराक के राष्ट्रपति उस समय सद्दाम हुसैन। अब सद्दाम हुसैन को ये उकसाता है कि तुम सुन्नी हो और ईरान एक शिया देश है। ईरान एक लौता शिया देश है। ईरान के अगल बगल चाहे वो सऊदी हो, चाहे मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सब जो है सुन्नी देश है। तो ये सद्दाम हुसैन को भड़काता है क्योंकि वो जानता है सद्दाम हुसैन इस समय पावरफुल है। तो सद्दाम हुसैन को हथियार देना, सद्दाम हुसैन को पैसा देना, सद्दाम हुसैन को हर तरीके से आर्थिक मदद करता था ताकि वो ईरान पर चढ़ाई करे और सद्दाम हुसैन उसकी मंशा को नहीं भाप पाए और ईरान पर अटैक कर दिया। 8 साल तक गृह युद्ध, 8 साल तक युद्ध चला ईरान और इराक में, और अंततः कोई नतीजा नहीं निकला, दोनों देश बर्बाद। इराक तो एकदम बर्बाद हो गया। उसने तो बाकायदा कुवैत से 14 अरब डॉलर कर्जा लिया था। और उसके बाद जब सद्दाम हुसैन समर्पण कर देते हैं, सरेंडर, कि भैया अब मुझसे नहीं हो पाएगा, सरेंडर। भाई 1980 से लेके 1990 तक युद्ध और 88 तक युद्ध होता है, और इन 8 सालों में इराक बहुत ज्यादा कर्जदार हो जाता है। तो अब क्या करता है, अमेरिका और उकसाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन कहते हैं बस अब और नहीं। बाद में सद्दाम हुसैन ने स्टेटमेंट भी दिया था कि ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ईरान पर अटैक किया। मैंने ईरान पे क्यों अटैक किया, यह सद्दाम हुसैन का कहना था। और अमेरिका की मंशा को भाप नहीं पाए। देखिए अमेरिका यही करता है, अमेरिका जो है उकसाता है, भड़काता है, पैसा देता है, हथियार वेपन्स देता है ताकि आप उसका यूज करिए और वहां पर एक तरीके से भगदड़ मचा दीजिए, आतंकवाद को फैलाइए, बढ़ावा देना आतंकवाद को अमेरिका का काम है। उसको बाद में जब देखता है कि मेरा काम पूरा हो गया तो उसको खत्म करने का भी काम अमेरिका करता है। काम खत्म, आदमी खत्म। जब सद्दाम हुसैन ने बोला कि अब मैं ईरान पर युद्ध नहीं करूंगा, तब ये कुवैत को भड़काता है अमेरिका। कुवैत से कहता है कि जो तुमने 14 अरब डॉलर दिया है इराक को, वापस लो। अब ये प्रेशर बनाते हैं सद्दाम हुसैन पे, सद्दाम हुसैन पे प्रेशर बना के, और तेल भी चोरी करता है कुवैत। ये अमेरिका के कहने पे, इशारे पर अमेरिका जो है पूरी अपनी टीम लगा देता है इंजीनियरों की। उसके बाद जब सद्दाम हुसैन को पता चलता है, सद्दाम हुसैन कहते हैं कि नहीं भैया 14 अरब नहीं दे पाएंगे, 9 अरब में डील तय होती है। फिर अमेरिका भड़काता है कि अरे 14 लिए और 14 मांगना, कैसा 9, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कुवैत चने की झाड़ पे चढ़ जाता है और सद्दाम हुसैन को जब कहता है तो सद्दाम हुसैन अल्टीमेटम दे के कुवैत पर कब्जा कर लेते हैं। और यही मौका मिल जाता है अमेरिका को इराक पर चढ़ाई करने का, क्योंकि वो इराक को अब खत्म करना चाहता था। और 42 मुल्क, कितने 42 मुल्क मिलकर, देश मिलकर इराक को खत्म कर देते हैं। सद्दाम हुसैन को फांसी हो जाती है, ये सभी जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ईरान की। अब ईरान का नंबर है, ईरान के सुप्रीम लीडर कितने मार दिए गए, कितने उसके आला दर्जे के अधिकारी सैनिक लोग, सीरिया में 7 आला दर्जे के सेना के अधिकारी लोग मार दिए गए। ईरान फिर भी खामोश रहा। लेकिन अब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, और इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान पनपे, और अमेरिका भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के, समझ जाइए, साठ गांठ में रहते हैं। जो ये कहता है वही ये करते हैं।
और दोनों लोग बाकायदा मंत्रणा करके आगे की रणनीति तय करते हैं। ईरान को खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि ईरान आगे चल के खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और जब गृह युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है वहां की जनता भड़कती है। जब किसी देश में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो वहां की जनता भड़केगी। अब वही हो रहा है ईरान में। देखिए, पूरे तरीके से फुल प्रूफ प्लान बनाया गया, उसी के अनुसार कायम किया गया। अभी ईरान में महंगाई के विरोध में लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का क्या कहना है कि उन्होंने खुली चेतावनी ईरान को दी है कि वहां के लोगों को परेशानी में ना डाला जाए, वहां के लोगों को हताहत ना किया जाए, ना तो वहां के लोगों को मारा जाए। इसका मतलब कि ये सब पहलवी डायनेस्टी के लोग हैं, ये अमेरिका के लोग हैं, ये इजराइल के लोग हैं, तभी तो वो ईरान को खुली चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये चेतावनी दिया है और बोला है कि अगर आपने प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई की और उनको मौत के घाट उतारा तो निश्चित रूप से ईरान के ऊपर कार्रवाई होगी। यह अमेरिका का कहना है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि आप किसी पर एक्शन ना लीजिए। कई शहर में सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा है कि अतिरिक्त मामले में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दखल दिया तो हम भी जवाब देंगे। वे यह समझ ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। यह कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार का। अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। अब देखना यह है कि ईरान इससे संभल पाता है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अमेरिका इजराइल की मंशा यही है कि पहले भड़काओ, उस देश में महंगाई लाओ, उस देश में बेरोजगारी पैदा करो, उस देश में ऐसे ऐसे लोगों को पैदा करो जो हुकुमरात के, यानी कि जो वहां की हुकूमत है उसके खिलाफ खड़े हो, उसके खिलाफ मरने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद फिर वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दो, काम खत्म।